अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मैं हूं सुनील मंज और आज मैं नताशा बेग को लेकर आया हूं अपने साथ इस गाड़ी में। कह रहा है बंदा, आर यू रशियन? अंधा था तो कहते चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, ये देखो चाइनीज। ही पॉइंटेड एट मी एंड आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस। खुशबू है और मेरे से आ रही, मुझे पता है क्या कह रहा है। फिर कहती रिप्लाई करो, जो मैं रिप्लाई करता हूँ तो कहती है आई डोंट अंडरस्टैंड। एल्बम का नाम मैं बाथरूम में सोया तो उठ के रोया। वो सर चाइनीज गाड़ियों की बारिश हो रही है और प्राइस कमाल है यार, ये चेरी है, ये भी चाइनीज है और इसकी प्राइस कल आपके सामने आई है, धमाकेदार प्राइस आई है। वैसे तो मार्केट में इतनी चाइनीज चीजें आ चुकी हैं कि मुझे तो हर तरफ चाइनीज नजर आते हैं। हम अपनी बिल्डिंग में भी जाते हैं तो हमें ऊपर, क्योंकि एक वो कोई ऑफिस है वहाँ पे भी चाइनीज बहुत नजर आते हैं। बल्कि मजे की बात ये, आज हमारी दोस्त जो हमारे साथ आई हुई है चाइनीज है नहीं चाइनीज, देखने में चाइनीज लगती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और अभी हमने उनको पिक करना है, उनके साथ गपशप मारते हैं तो उनसे वाकया भी सुनते हैं। वो अक्सर लोग उनको चाइनीज समझते हैं, वो है नहीं चाइनीज ही होंगी। और नहीं है चाइनीज, अभी देख लेना। गैस करना है आपने कौन है। चिंग को मैसेज कर दिया मैंने। तो सर ये चेरी से तो कोई नहीं आया हुआ चाइनीज? नहीं, वो सुबह हमारे पास जेको से चाइनीज आए हुए थे, वो चेरी के नहीं थे। लेकिन ये असल ये पाकिस्तानी है, देखने में आपको चाइनीज लगेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपने पहले दिन देखते कह देना कि तो चाइनीज है, अगर आप ना पहचाने तो। वो देखो ये सामने खड़ी है चाइनीज का। तो चाइनीज है, एक चाइनीज है, पाकिस्तानी है। सर चाइनीज है, कहाँ से पाकिस्तानी लग रही है यार वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी। एज के हिसाब से बंदे को हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। चाइनीज हो गया शौक। चाइनीज को भी और नहीं है चाइनीज यार। नहीं हाँ माँ वहाँ खाओ भाई, नहीं हूँ पाकिस्तानी हूँ, अब तो सब लोग देख रहे हैं। ये कोई चाइनीज नहीं है भाई, ये हमारी दोस्त नताशा बेग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर सिंगर है। अली तो पता नहीं कौन से पत्थर के नीचे रहता है, मेरा ख्याल है लोगों ने देख के पहचान लिया होगा। गलती नहीं है इनकी, मतलब होता है, मतलब लाहौर में बहुत से लोग मुझे चाइनीज समझते हैं, तो सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में बाकी है, वो हम सुनेंगे। हाँ। लेकिन सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन कराएं हमारे साथ एक और जी। भी तो मेरे साथ जो है, मेरी जो नई एल्बम आने वाली है उसके प्रोड्यूसर एहसन परवेज मेहदी साहब, द अल्टीमेट लेजेंड। सो ऑनर्ड भाई के साहब ने मुझे इस लायक समझा और आपने भी इस लायक समझा। आप दोनों का मेरे लिए मतलब बोलते ना कि मैं तो वो इज्जत और वो प्यार की। आपने बेल्ट नहीं पहनी है। ओह सॉरी आप असल में चाइनीज समझ रही है और वो कह रही है कि मेरे से मेरी लैंग्वेज में बात करो। बाय द वे दिस कार इज अमेजिंग। आजकल बहुत सी गाड़ियां आ रही हैं जिनमें बहुत सी ऑप्शन है। तो ये भी कल ही गाड़ी जो है ना, इसकी प्राइस रिवील हुई है और उसमें बड़ी ऑप्शन है। आपको मैं दिखाया, जीरो ग्रेविटी सीट है। हाँ, ये तो सुकून है, जो है ना चिल कर सकते हैं इसके अंदर। हीटेड वेंटिलेटेड मसाजर सीट भी है, मजे की बात। नो वे। देखिए आप यहाँ से देखिए, पंगे हम लेते रहेंगे तो आपको हीटेड वेंटिलेटेड मसाज, ये देखिए। अरे मसाज हो रहा है एहसन भाई, डूड वो मसाज हो रहा है। अच्छा चलें, ये तो अब चलते रहेंगे गपशप। ये बताएं कि मुझे पता लगा कि अक्सर ये आपको आर्मी के नाकों पे और पुलिस वाले ये सारे आपको चाइनीज समझते हैं। हाँ, मतलब मुझे शिकायत आर्मी से है कि आप क्या चेहरे नहीं पहचान सकते पाकिस्तान के, मतलब मेरे जैसे चेहरे के और भी लोग होंगे यार। लेकिन ये होता है, मतलब मैं लिटरली ये कैंट का एरिया अवॉइड करती हूँ क्योंकि हमेशा रोकेंगे, पासपोर्ट दिखाएं, आप फॉरेनर, ये फॉरेनर तो नहीं है, मुझसे तो बात ही नहीं करते। और अच्छा, वैसे कितनी ब्लेसिंग है, आपको फॉरेनर समझे चाइना, हमें समझे तो तमिलनाडु का समझते लोग। मतलब शक्ल की बात है यार। तो मेरा नाम सुनील मंज, तो वो जब देखते तो कहते हैं पता नहीं कहाँ से आ गया ये। तो आप एटलीस्ट जब दिखाती होंगी नताशा बेग, फिर तो ठीक हो जाता होगा। मेरे तो नाम से और शक हो जाता है। हाँ वैसे नाम आया है बंदा। लेकिन आपको पता है मेरे नाम की वजह से मुझे बाकू एयरपोर्ट पे रोक दिया था। क्यों? मैं वहाँ पे ना फुल शशके कर रही थी अपने बैंड वालों से, मैं तो फॉरेनर लगती हूँ, मुझे तो फॉरेन जाने देंगे, तुम लोग को रोकेंगे। मुझे रोक दिया, उनको भेज दिया, क्योंकि नताशा इज मोस्टली, मतलब वो रशियन नाम है ना। तो उन लोगों ने, हालांकि मेरा पासपोर्ट देखने के बावजूद मुझे कह रहा है बंदा, आर यू रशियन? इस हाइट के बाद में? हाँ? इस हाइट के बाद में यार सोचे अंधा था, सोचे वो एक्चुअली लंबे तगड़े लोग होते हैं। मुझे कह रहा है आर यू रशियन? मैंने बोला नो। कहता है देन व्हाई इज योर नेम नताशा? उसको बोलो आगे भी तो देख। हाँ, ये कैसा बात? वो बेग पे फोकस ही नहीं कर रहा है। अच्छा। वो नताशा पे फंस गया था। अच्छा। तो नहीं चलिए, वो तो बाकू है, लेकिन पाकिस्तान में आपको लोग समझते हैं और उसके बाद यानी ये कई दफा हुआ सुना एयरपोर्ट पे लोग आपको बच्चे खिलाना शुरू करते हैं। नहीं, वो है कि एक बार, ये मैंने पहले भी बताया था कि बचपन में सुपरमार्केट में हुआ था मेरे साथ। ऐसा भाई शायद मैंने आपको ये बताया है
मैं बोर्ड खड़ी, आई वॉज टीनेजर एट दैट टाइम, मम्मा लोग ग्रोसरी कर रहे थे, मैं बहुत बोर हो रही थी, तो मैं साइड में ऐसे सड़के खड़ी हुई थी, तो एक अंकल आते, उसकी छोटी सी बेबी थी, वो रो रही थी, तो कहते चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, ये देखो चाइनीज. He pointed at me and I'm standing like this and I'm looking at him, और I said nothing and I just went to my parents. और मैंने उनको टाइम यू शुड प्ले अलोंग, अच्छी बात है. मुझे तो जब कोई कह रहा होता है तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है. यार तब दिमाग में आता नहीं है, मुझे कितने लोग कहते हैं, मतलब अभी भी रिसेंटली हुआ, एक अंग्रेज भी मुझे चाइनीज समझ रहा था, और वो मुझे कह रहा है चुंगवा. अच्छा, चुंगवा चाइना को कहते हैं उनकी चाइनीज जबान में, और मैं कह रही हूँ एक्सक्यूज मी, और वो कह रहा है सॉरी आई थॉट यूर चाइनीज, व्हाट आर यू, What are you? Like what am I? मतलब क्या हो गया अपने ही मुल्क में जो है ना. वैसे नहीं है, मैं भी आपके लिए वो सोच रहा हूँ कि जितने चाइनीज ब्रांड है वो आपको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे गाड़ी वाले उठा सकते हैं. कोई तो फायदा आज की वीडियो अगर उठाया तो शेयर होगा. डन है सर, कंसीडर इट डन प्लीज. यार मैं इस शक्ल से बोलते ना इतनी अनॉय हो गई हूँ इन चीजों से, क्या पता माइट एज वेल आई मेक सम मनी आउट ऑफ इट. नहीं, a lot money out of it. है ना. Not bad. प्लीज गाइज, चाइनीज ब्रांड्स हायर मी. अच्छा चले अभी आपके दूसरे टैलेंट के ऊपर आगे जाते हैं, मुझे पता है, लेकिन सबसे पहले भी आपने एल्बम का बताया था, तो एल्बम क्या आ रही है? एल्बम का नाम खुशबू है. मेरे से आ रही, मुझे पता है. मुझे बहुत पसंद है खुशबू. आई हैव somebody who is मुझे बहुत I think हम सबको खुशबू बहुत आपको आ रही थी मेरे से यार. बहुत. मैंने 6 परफ्यूम लगा के आया हूं. सर यू ऑलवेज स्मेल नाइस. थैंक यू. ठीक है, दिस इज आई हैव ऑलवेज रिमेंबर्ड दिस अबाउट यू. सो एल्बम का नाम है खुशबू. और ये जो है हमने परवीन शाकिर को ट्रिब्यूट, एज अ ट्रिब्यूट एल्बम है. आपका भी शेर व शायरी वाह वाह वाह, खुशबू की तरह मेरी पजीरा है. यस. वैसे आपको पता है मेरा उनसे एक इनडायरेक्ट रिश्ता है. रियली? हाउ? उनके जो बेटे वो मेरे क्लास फेलो थे लामजा. वाओ, मिस्टर मुराद. उनसे मेरी एक मुराद वाज माय क्लास फेलो फ्रॉम 98 अप्रैल 2002. That's amazing. The world is so small, हाँ. मेरी भी उनसे बहुत ब्रीफली बात हुई थी वीडियो कॉल पे. मेरी उनसे बात एक आधी दफा हुई है जब से हम लाम से ग्रेजुएट किए हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे. आज मेरा ख्याल है इस वीडियो के थ्रू दोबारा तो कनेक्ट हो जाएंगे. चलें, अच्छा है, कनेक्ट होना अच्छा, चाहिए. तो आपने परवीन शाकिर साहिबा की जो शायरी है, जो कि बहुत ही कमाल की शायरी है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो है ना शायरी में अब की जो जनरेशन है जिसको जेनजी बोलते हैं, और नए जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर वो शायरी का ज़ौक नहीं है, गाने का ज़ौक जरूर है, बट आज का गाना भी थोड़ा रैप और उस पर चला गया. तो शायरी जो है ना वो मेरी तरह के जो कदीम लोग हैं उनमें रह गई हुई है. सर एक शेर सुनाए फिर. एक शेर सुनाऊं? मैं तो कई शेर सुना सकता हूँ. आप बताएं किस किस्म का चाहिए? छिछोरा चाहिए, इनके एक दोस्त है उनका वाला चाहिए, ट्रक वाला चाहिए, कौन सा चाहिए? ट्रक वाला सुनाए. ट्रक वाला वो इनके दोस्त का ही होगा. सुनाए फिर. मैं अच्छा चले, मैं शायरी के साथ मैं ज़ौक वाला शेर सुना सकता हूँ. ज़ौक वाला शेर सुना सकते हैं. अभी कल परसों मैं ताबिश के उस पर भी सुना के आया, और आजकल मेरा बड़ा फेवरेट शेर है वो है कि ये तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है. वाह वाह वाह. तो इस शेर में मकसद है, और इसी तरह कई मैं कह रहा हूँ हम जब मैं पढ़ते भी थे तो शेर सुनाए. एक और शेर सुनो. क्या कह रहा? बहुत ही ये वाला था, बहुत फ्रांसा वाला जोक था. वही है. अच्छा खैर छोड़े उसको. ये बताएं तो कंपोज किसने किया? सो कॉम्पोजिशन में ज्यादा हाथ हसन अली अफंदी का है, क्योंकि वो उन्हीं की, मैंने बस एक बार कह दिया था मैंने परवीन शाकिर पे काम करना है. हाफ ऑफ द चंक इज कंपोज्ड बाय हसन अफंदी, एंड देन फ्यू सॉन्ग्स, 1-2 गाने मैंने कंपोज किए हैं. एक आध गाने जो हैं वो मेरा कीबोर्डिस्ट होता है, उसने इनिशियल प्रोडक्शन भी उस एल्बम की है. मुजम्मिल नाम है, मुजम्मिल म्यूजिक को शाउट आउट जाता है, तो उसने कंपोज किया है. देन देयर इज वन सॉन्ग व्हिच इज कंपोज्ड बाय इजहार. सो इट्स अ टीम वर्क. मैं कहना चाहूंगी ये एल्बम सिर्फ मेरी नहीं है, इसमें पूरी एक फौज है जिनके अपने अपने एलिमेंट्स डले, और मेरे हिसाब से ये ब्यूटीफुल है. उस एल्बम में से कुछ बता तो पता तो नहीं. अच्छा सुनाते हैं ना यार, कुछ सुनाऊं आपको? देखिए कितनी खामोशी है हमारी गाड़ी के अंदर. डबल ग्लेज ग्लास है, बाहर का कोई शोर नहीं आएगा. हाँ यार, ब्लूटूथ आप कनेक्ट करें. वैसे साउंड प्रूफिंग इज वेरी गुड. डिंग डिंग हमें साइड पे लगा लेते हैं बिकॉज़ गाड़ी कनेक्ट करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि बेटर टू बी सेफ. अब ये बाहर मुल्क में तो होता है, पता है, चलती गाड़ी में ब्लूटूथ नहीं लगता. अच्छा जी, अब देखें नताशा आईफोन. ओए हाउ क्रिएटिव है. हाउ क्रिएटिव. नताशा आईफोन. आपने इसमें कुछ चिंग रखना था, ताकि पिंग पोंग रख देना था. पिंग पोंग. मैं जो कोई एप्पल कार प्ले भी है हमारी गाड़ी. जो कुछ है वो इधर आ जाएगा. अब ये देख लेना बाद में. रेप्लिका. हाँ, रेप्लिकेट हो जाएगा. ये ना बाद में कहना कि ये ले. यार ये तो मेरा फोन खुल गया. ओ माय गॉड. अक्सर गाड़ियों में ना वो वॉइस कमांड भी है. वो मेरे जैसी अंग्रेजी तो उनको समझ नहीं आती. हाँ, ये तो मेरे लिए भी है, बहुत क्लियर बोलना पड़ता है भाई, बहुत मसला. और एंड्रॉइड ऑटो पे या एप्पल कारप्ले पे कभी मैसेज पढ़ लेना, फिर कहती रिप्लाई करो. जो मैं रिप्लाई करता हूँ तो कहती है आई डोंट अंडरस्टैंड. एक दफा 2 दफा एंड पे मैं गुस्से में कहता हूँ शट अप. शट अप. उसने कहा बंदे को भेज दिया शट अप. हाँ, जो उनको नहीं सुनना चाहिए
कमाल है। हाँ यार, एक गाना है जो मैं 28 जनवरी को मैं लाजमी रिलीज कर रही हूँ, फिर रमजान के बाद। So अगर somebody wants to listen to it अभी उसके बाद तो प्री सेव्स Spotify पे जाएं। या प्री सेव्स होंगे वहाँ पे। ये देखिए प्री लोडेड Spotify भी हमारा। Oh my यार God! क्या कर रहा हूँ मैं, अब चला What else? जी आप चलाएं, आवाज बढ़ाइएगा। बहुत रोया वो हमको याद करके। I like the sound in the car. सोनी का 12 स्पीकर साउंड सिस्टम है। मुझे भी मजा आ रहा है अब। याद करके हमारी जिंदगी बर्बाद करके, हमारी जिंदगी बर्बाद करके बहुत रोया वो हमको याद करके। I hope you like it. बहुत मैं बता रहा हूँ, मैं तो वैसे ही आशिक मिजाज आदमी हूँ, मुझे पुराने गाने और इस तरह के जो है ना कहीं और ले जाते हैं। सर ये तो आपने बताया नहीं। जिनको पता है उनको पता है। ये बताया नहीं मैं कि पोस्टर लाना से ये बताया नहीं। अच्छा नहीं, ये तो बहुत आला है, ये तो बहुत आला है ये। लेकिन ये तो आपने इसमें सुनाया है, आपने लाइव तो सुनाया को नहीं है। अब हमें लोग मैं कहते हैं कि साथ-साथ सुनाती हूँ। ट्यून हुई हुई आवाज और क्या की है। मैं भी अभी सुना रही हूँ, प्रूफ दे रही हूँ। गाड़ियों के फीचर के साथ साथ आपका फीचर भी पता चल गया। मेरे फीचर बड़े ने, मेरे फंक्शन पूरे ने। तो एक ये था और आपने कहा था और भी सुनाना है। या मेरे पास तो 10 गाने हैं। अच्छा थोड़े से अब हम थोड़े से वाइबिंग, मुझे पता है वक्त रुखसत सुनाती हूँ। नहीं वक्ते रुखसत कवाली वाला। कवाली वाला? Yeah. ओके। वक्त रुखसत आ गया, दिल फिर भी घबराया नहीं, उसको हम क्या खोएंगे जिसको कभी पाया नहीं। तो ये शायरी है which goes like, इसको मैंने कंपोज किया है इस गाने को। हाँ I would say good luck to you and kudos to you कि आपने glasses on why are you putting because I want them। आज टेस्ट करने वाली हूँ, कैमरा टेस्ट आ गया। मैं इनको टेस्ट वैसे करने हमारे वाली हूँ। मुल्क में लोग कैमरा से बहुत आज ज्यादा देखते हैं परेशान कि हो आज जाते ये हैं। रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं। नहीं आज आप मेरे साथ हैं, आज उन्होंने कहा सुनील मान जा रहे हैं, जान दो। ओए होए, मुझे लग रहा है गाड़ी का और आपका कमाल है यार। अब मुझे यही गाड़ी लेनी पड़ेगी, मुझे कोई नहीं रोक रहा। इजी लेती हैं आप मुझे। वाह ये देखिए मैंने आपको कहा था कि हम भी यहाँ पे जो है ना सुनील मंच लगे हुए हैं। हम भी सुनील माइन लगे हुए हैं। पहले उसने वीडियो में कहा कि कई चीजें पता लगी लोगों को जो नहीं पता थी। शेरो शायरी वाली नहीं, लेकिन शेरो शायरी वाला तो मुझे बहुत गंदा वो है। आपकी ये साइड लोगों को पता थी वैसे कि आप यू आर इनटू पोएट्री एंड स्टफ? नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम इनटू पोएट्री बिग टाइम। मुझे शेरो शायरी बहुत पसंद है। सुनील मंच इज इनटू कार्स एंड इनटू पोएट्री, हाँ इनटू म्यूजिक एंड इनटू पोएट्री, खासतौर पे गजल पुरानी। और मैं आपको बता रहा था कि हमारे दोस्त अली रिजवी, उसके वालिद साहब थे डॉक्टर हसन रिजवी। हम बचपन से जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में थे तब से मतलब उनके वो था, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, इस तरह के। फिर वो था एक और नूरजहां ने गाया था, मैडम नूरजहां ने, जो ना मिल सके वही बेवफा। तो उस जमाने की शायरी जो थी ना, मैं कहता हूँ यार कमाल। और हर बंदे को लगता है जब मैं बैठा सोच रहा हूँ, ये तो मेरे लिए कहा है, ये तो मेरी जिंदगी की स्टोरी है। हाँ। अब वो आजकल वो है, मैं बाथरूम में सोया तो उठ के रोया, वो मेरी उससे मैं रिलेट नहीं कर सकता। तो फिर आप तो आई ब्रॉट द राइट गाय, बिकॉज इनका बैकग्राउंड ये तो एक लेजेंड गजल बैकग्राउंड से आते हैं। कैन यू टेल अस अबाउट प्लीज योर फादर? आई वुड I mean परवेज मेहंदी साहब। परवेज मेहंदी साहब। क्या बात है, इस पे तो फिर 2 दफा आपको सलाम। तो या मेरा सारा चाइल्डहुड ऐसे गुजरा है कि बहुत से शायरों के साथ वाले साहब बैठे हैं। आपका तो एक्सपोजर नेक्स्ट लेवल रहा है। कंपोजिंग एंड एवरीथिंग। आपको मैं एक फन फैक्ट बताऊं इनके बारे में। जी हमने अभी उसके ताबिश के शो पे भी बात की थी। दिलेर मेहंदी जो है, इसने उसके नाम के आगे मेहंदी क्यों है? उन्होंने बताया था परवेज मेहंदी साहब का मैं रूहानी उस्ताद मानता हूँ। Yes. बिल्कुल। मैंने बहुत दफा परवेज मेहंदी साहब की गजलें सुनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब एज रिवील भी हो जाएगी इसके साथ साथ, मैं काफी पुराना आदमी हूँ। सो आई हैव बीन लिसनिंग टू मेहदी हसन साहब, परवेज मेहंदी साहब, देन गुलाम अली साहब। एंड मैं बता रहा हूँ कि और आप भी हमारे दोस्त जिशान अली। या मैन, मैं कहता हूँ यार he is also amazing। आज के दौर में, आज के जमाने में गजल को जिंदा रखे हुए हैं। और क्या वो kudos to him, kudos to him। या नो डाउट।
तो गाता भी बहुत अच्छा। बहुत सर, बहुत आला। मैं कहता हूँ वो गजल से मोहब्बत दोबारा कराने में उनका बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। और आपकी इस एल्बम का भी कंट्रीब्यूशन होगा नई नस्ल को शायरी के ऊपर लगाने पे, और परवीन शाकिर जैसी अजीम शायरा की जो है ना लोगों तक बातें पहुंचाने के लिए। तो अगेन आई वुड विश यू गुड लक। और अगर तमाम लोग जो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, 28 तारीख को ये गाना लाइव हो जाएगा जी। कहाँ पे होगा ये भी बता दें। सो गाइज पहला गाना रिलीज होगा 28 जैन, स्पॉटिफाई पे आ जाएगा और सारे प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएगा, बट स्पॉटिफाई इज वेरी लाइक द मेन प्लेटफॉर्म। और उसमें बाकी गाने प्री सेव्ड आएंगे जो ईद के चौथे दिन रिलीज होंगे। और उसके बाद एल्बम का मैंने टूर भी प्लान किया है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची एंड कोयटा, जहाँ पे मैं एक लॉन्च इवेंट रख के आई विल परफॉर्म दीज सॉन्ग्स फॉर देम। सो दैट इज द प्लान। और बस एहसन भाई भी साथ ही साथ रहें इस जर्नी में। मुझे इट्स सो गुड टू हैव हिम इन दिस जर्नी बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। पूरी टीम जो है इसमें इन्वॉल्व है मेरी, दैट्स अमेजिंग। मैं आपको एक और गाना सुनाना चाहूँगी। सर आप गाने लगे? मेरा तो गला वैसे ही खराब है, मैंने गाने लग गया तो सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा। मुझे ये इतने टैलेंट एक वीडियो में दिखाए। सर आप रेडियो पे गाए ना, ताकि बंद तो कर लें। रेडियो पे गाए? अच्छा लोग बकवास कर रहे हैं। ये गाना इतना ही सुना रही हूं। बेहतरीन बेहतरीन, बिल्कुल वो जैसे ओएसटी टाइप दे नहीं थे आजकल। Yeah, many people say that. मैं तो कह रहा हूं आप मुझे अगर ये अभी ब्लूटूथ पे ट्रांसफर कर दें तो आई विल स्टार्ट लिसनिंग, बिकॉज़ मैं तो गाड़ी में बहुत ज्यादा पुराने रिलीज से पहले एल्बम आती है, मैं आपको सारे भेजूंगी, वो सुनना शुरू करूंगा। सुनते रहें आप। और म्यूजिक का ये कि आप जितना ज्यादा सुनना शुरू करते हैं वो आपके ना एक सेकंड मुझे लगता है कि आपकी ट्यून हो जाती है। ऑफ कोर्स इट ग्रोज ऑन यू। और पहली बार सुन के आपको नहीं पता होता, बट इट सेम वैसे एग्जैक्टली ट्रू फॉर कार्स आल्सो। मैं जब गाड़ी रिव्यू करता हूं तो पहले मुझे लग रहा होता है पहले दिन की अजीब सी है, फिर अगले दिन जब मैं 1-2-3 दिन गाड़ी यूज करता हूं इट ग्रोज ऑन यू। अच्छा जी, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने अपने बेहतरीन टैलेंट से हमें नवाजा। अब इन्हें एक टैलेंट तो आपको अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है कि आप देखने में चाइनीज लगती हैं लेकिन बोलती आप उर्दू हैं, नहीं तो ना मुझे अंग्रेजी आती है ना आप कुछ, अगर आपको चाइनीज आती है तो हम कन्वर्स नहीं कर सकते थे। तो एक तो आप जो है ये करती थी और अच्छा गाना गाती हैं, वो आपने हमें गा के सुना दिया, बेहतरीन लाइव हमने सुन लिया, आपकी बात बड़ी स्ट्रांग थी। आपको पता नहीं है पर आपके बहुत फैंस हैं। नहीं वो है, मुझे पता है आपके। हाँ शायद मतलब आपके एहसन भाई के बच्चे दे वर सो एक्साइटेड कि ओ माय गॉड यू आर गोइंग टू सुनील मंज's शो एंड आवर फादर दे सेड लाइक व्हेन यू वर इन द कार यू आर इन द कार, सो प्लीज हमारा बोलिएगा उन्हें कि हम भी। मैं उनके लिए सलाम है जी। और अक्सर लोगों का ये होता है कि मैं बोलने नहीं देता, आई होप मैंने आपको बोलने दिया। नहीं बहुत बोलने लेकिन मुझे आपके एक और टैलेंट का पता लगा था कि आप बहुत अच्छी नकल उतारती हैं। मैं बिल्कुल अच्छी नकल नहीं उतारती, आप लोग मुझे ना बहुत अच्छी बहुत अच्छी ना, सुना ना। अच्छा तो मेरी नकल उतार के दिखा दें। मैं ये कर सकती हूँ कि आप जो बोलें आई विल जस्ट रिपीट आफ्टर यू जस्ट लाइक यू। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज, आप लोगों के लिए लेके आए एक और यूजर रिव्यू। इतना सारा थोड़ा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज। मैं स्पीड में बोलता हूँ, ये तो नकल उतारनी है। चले बोले चले। मैं जिस तरह बोलता हूँ मैं आपको बताता हूँ, मैं वीडियो शुरू करता हूँ हमेशा कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज, आप लोगों के लेके आए हूँ आज नताशा बेग के साथ एक वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि नताशा कितनी अच्छी नकल उतारती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुनील मंज। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मैं हूँ सुनील मंज और आज मैं नताशा बेग को लेकर आया हूँ अपने साथ इस गाड़ी में और देखते हैं आज नताशा क्या बात करती है। आई डोंट नो।
I think I did a very bad mimicry. ये तो That's ऐसा लग रहा worst. ऐसा लग रहा ग्रे पैरेट के आगे आके मैंने कुछ बोला था और ग्रे पैरेट ने एग्जैक्ट मेरी कॉपी करके वो बोल दिया। मैं वही कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, you talk very fast. हाँ, आप किसी और की mimicry कर रहे हो। although I talk fast too, लेकिन वही वाला सीन है कि I think पेस पकड़ना के वो एकदम किसी जो और की कर लें, किसी और की कर लें। जिसकी आप बेस्ट करती हैं वो कर। नाना पाटेकर। मैं नाना पाटेकर की मिमिक्री नहीं करती, लेकिन मेरे दोस्त लोग क्योंकि आपस में बहुत ही चीजें कर रहे होते तो मैंने उनकी एक चीज पकड़ ली थी कि वो नाना पाटेकर यूं हंसते ना बस। अब तक 57 हो गए चप्पल के बाद। अब तक 57। 10 रुपए का और करवाइए। एहसन भाई बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं। वो कह रहे कि मैं एल्बम मैं भी बनाता रहा, यही बना लेते। प्लीज दोबारा कीजिए। यार क्या I नहीं, mean, अब अगली जो एल्बम की वीडियो आएगी ना उसको स्टार्ट से करना है। अच्छा, वैसे मैं तो भूल चुका था, नाना पाटेकर भी बहुत पुरानी आइटम है, अब तो नहीं आता वो भी। अब यार बट आई लव दैट मैन, ही इज अमेजिंग। हाँ, लेकिन अब नहीं आते, अब तो आई थिंक मलंग चल रहे हैं वो सही। life में। Yeah. सो बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम निकालने Thank you so का। much for ये having था us. आज की जो हमारा ब्लॉग जिसमें हम लोगों ने इनकी अपकमिंग एल्बम के बारे में आपको बताया। बेहतरीन एल्बम होगी और गुड लक फॉर द एल्बम। Thank you and thank you for taking us around in this car, man. नहीं, मैं तो गाड़ी पे देखे हर वक्त कहीं ना कहीं घूम रहा होता तो मैंने कहा चलो आज वैसे आपके साथ आपके साथ हैंग आउट करने का मजा ये हर गाड़ी हमें जो है वो राइड करने मिल जाती है। हम आपको राइड भी देंगे, इन्फॉर्मेशन भी देंगे, बट ये हमारा टैलेंट, हम यही कर सकते हैं। नहीं सर, आपका ब्यूटीफुल टैलेंट है, जबरदस्त है। मतलब आप हमें भी बोलते हैं ना कि सिखाते हैं। सो ये था आज का व्लॉग। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। थैंक यू। Only on